खेत में उम्मीद लेकर पहुंचता है, लेकिन सामने मेहनत नहीं, नुकसान दिखाई देता है। टूटे पौधे, कुचली मिट्टी और फसल का नामोनिशान गायब मिलता है। यह नुकसान दिन में नहीं हुआ होता है, यह नुकसान रात की चुप्पी में होता है और अक्सर इसके पीछे एक ही नाम सामने आता है, नीलगाय। भारत के कई राज्यों में नीलगाय किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। यह जानवर जंगल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सीधे खेतों में दिखाई देता है। जहां खेती होती है वहीं नीलगाय पहुंच जाती है और यहीं से किसान और नीलगाय का टकराव शुरू होता है। पहले नीलगाय खुले जंगल और घास के मैदानों में रहती थी, लेकिन समय के साथ जंगल कम होते चले गए और खेती का विस्तार बढ़ा और खेत नीलगाय के लिए सबसे आसान भोजन बन गया। गेहूं, चना, सरसों, मक्का और सब्जियां नीलगाय को बहुत पसंद आती है। यह फसलें नरम होती है और कम मेहनत में ज़्यादा ऊर्जा देती है। इसी वजह से नीलगाय बार बार खेतों की ओर लौटती है। समस्या सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहती। नीलगाय का शरीर भारी होता है और चलते समय फसल को कुचल देता है। एक पूरा झुंड कुछ ही घंटों में कई बीघा की फसल बर्बाद कर सकता है और किसान यह नुकसान सुबह देखकर ही समझ पाता है। नीलगाय ज्यादातर शाम और रात के समय खेतों में आती है। उस समय इंसानों की गतिविधियां कम होती है। अंधेरे में नीलगाय खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। यही वजह है कि नुकसान अक्सर रात में होता है। किसान डराने के कई तरीके अपनाते हैं, आग जलाना, तेज आवाज करना, पुतले लगाना और तार लगाना। लेकिन नीलगाय कुछ ही दिनों में इस सब की आदत डाल लेती है। एक बार डर खत्म हो जाए तो वह तरीका भी बेअसर हो जाता है। पहले नीलगाय के प्राकृतिक शिकारी मौजूद थे। बाघ और तेंदुआ इसकी संख्या को नियंत्रित रखते थे, लेकिन शिकारी कम हुए और नीलगाय की संख्या बढ़ती चली गई। अब नीलगाय बिना डर के खेतों तक पहुंच जाती है। नीलगाय सिर्फ खेतों में नहीं, सड़कों पर भी खतरा बनती है। हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर अचानक सामने आने से भयानक दुर्घटना होती है। इन हादसों में जान और माल दोनों का नुकसान होता है। फसल खराब होने से सीधा असर किसान की आय पर पड़ता है। बीज, खाद, पानी और मेहनत सब बेकार हो जाती है। बार बार नुकसान होने पर कई किसान खेती छोड़ने तक